सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, एक ऑनेस्ट कन्फेशन टाइम। स्टैटिस्टिक्स को देखते ही आपका रिएक्शन क्या आता है? ये बोरिंग है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, या इसे स्किप कर देते हैं? बट अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टैटिस्टिक्स ही वो सेक्शन है जो आपको 15 मार्क्स दिला सकता है विथ हाई एक्यूरेसी, और वो भी लिमिटेड फॉर्मूलाज, कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज और लोएस्ट नेगेटिव मार्किंग रिस्क के साथ, तो इस क्लास के बाद आप स्टैटिस्टिक्स को इग्नोर नहीं करोगे, उसे एक्सप्लॉइट करोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विशाल सीए मास्टरी। मैं हूं सीए विशाल जाधव। सीए फाउंडेशन क्वांट्स में जो स्टूडेंट्स गेस करता है वो मार्क्स लूज करता है, और जो स्टूडेंट्स समझ के अटेम्प्ट करता है वो रैंक बनाता है। आज हम स्टैटिस्टिक्स सेक्शन को जीरो फियर और हाई स्कोरिंग बनाने वाला है। आज का जो सब्जेक्ट है वो है सीए फाउंडेशन का क्वांट सब्जेक्ट, जिसमें हमने आज पिकअप किया है स्टैटिस्टिक्स को। स्टैटिस्टिक्स में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इतना स्कोरिंग क्यों है और व्हाई स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखो कि इसमें ना कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यू आएंगे। तो आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस एमसीक्यूज को आसानी से क्रैक कर सकते हो। और दूसरी बात कि फॉर्मूलाज भी है, वो लिमिटेड फॉर्मूलाज है, इतने ज्यादा भर भर के फॉर्मूलाज नहीं है, तो आप इसमें लिमिटेड फॉर्मूलाज के साथ ट्रैक कर सकते हो। हाई एक्यूरेसी पोटेंशियल, इसमें एक्यूरेसी भी अच्छी खासी मेंटेन कर सकते हो। आउट ऑफ दैट 40 यू कैन इजीली अचीव अराउंड 25 से 30 मार्क्स अच्छे से अचीव कर सकते हो अगर वो एक्यूरेसी है तो, और उससे भी बियॉन्ड जा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट रीजन इज लोएस्ट नेगेटिव मार्किंग रिस्क। इसमें रिस्क बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही मिनिमम है, बट बहुत ही मिनिमम है। सबसे कम नेगेटिव मार्किंग का रिस्क है, क्योंकि ज्यादातर कंसेप्ट बेस्ड ही होगी और कंसेप्ट ही आपको स्ट्रॉन्ग करना है। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते ही आपका जो नेगेटिव मार्किंग का रिस्क है ना, वो बहुत कम हो जाता है। तो दैट्स व्हाई द स्टैटिस्टिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट। इसीलिए तो आईसीएआई ने स्टैटिस्टिक्स सेक्शन को थिंकिंग बेस्ड सेक्शन रखा है, ना कि ट्रिक बेस्ड। चलिए बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम वेटेज। अब स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जहां पे अगर आप 3-4 चैप्टर कर लो ना, तो यू विल डेफिनेटली अचीव 15 टू 20 मार्क्स अराउंड। तो जहां पे सेंट्रल टेंडेंसी का अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। डिस्पर्सन में आपको 4 से 5 मार्क्स, यानी कि 4-5 एमसीक्यूज। एंड कोरिलेशन एंड इंडेक्सेशन में आपको 3 से 4 मार्क्स इजीली अचीवेबल है। सो दैट मीन्स इन सबका टोटल करो तो यू कैन इजीली अचीव 15 मार्क्स आराम से, और वो भी हाई एक्यूरेसी के साथ, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स कंसेप्ट बेस्ड है, लिमिटेड फॉर्मूलाज है, रिस्क भी बहुत कम है, इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो आंसर को। Now let's pick up the first topic, that is central tendency. सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि डेटा का एवरेज बिहेवियर क्या है, मतलब डेटा जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दी है उसका एवरेज बिहेवियर क्या है। इसमें आपको 3 मेजर्स समझने हैं। एवरेज वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जिसमें 3 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज द मीन, सेकंड वन इज मीडियन, एंड थर्ड वन इज द मोड। चलिए वन बाय वन करके हम इसको समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द मीन, मीडियन एंड मोड इज। चलो, मीन का मतलब होता है एक एवरेज। सिंपल बात करें तो सिंपल एवरेज। एवरेज इसका जो भी डेटा आपको दिया है, जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दिए हैं, उन सबका आपको एवरेज करना है। तो देखो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे आपको सम करना है, सम मतलब आपको कि सबका टोटल, और टोटल हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। जितना भी टोटल आएगा उसको हम नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन किए उससे हम डिवाइड कर देंगे। देन वी विल गेट एग्जैक्ट मीन। मीन यानी कि सिंपल अरिथमेटिक मीन, इसे कैसे कह सकते हैं, अरिथमेटिक मीन, सिंपल एवरेज। देखो फॉर एग्जांपल, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन 5 स्टेट। 5 स्टेट इसका मतलब 5 टेस्ट दिए हैं उन्होंने, तो उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे, ऑब्वियसली द 5। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें मिल गए 5। अब देखो डेटा दिया है आपको 10, 20, 30, 40 और 50। अब आपको करना क्या है, अब आपको ना इन सबका टोटल करना है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो
अगर आपको इसको टोटल करेंगे, टोटल आपको मिलेगा 150। और कैसे ऑब्जर्वेशन थे, कितने ऑब्जर्वेशन थे, 5 ऑब्जर्वेशन थे। तो यू सिंपली डिवाइडेड बाय 5 एंड यू विल गेट 30। So this 30 is exactly what the mean is। तो ये हो गया हमारा मीन। क्लियर? चलिए, बहुत सिंपल है, मीन निकालना सबसे इजी, सबसे इजी टास्क। चलिए बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या है एग्जैक्टली? मीडियन जो है ना, इट इज अ मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा व्हेन इट इज अरेंज इन असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको पहले अरेंज करो। डेटा आपको कुछ भी दिया होगा, रफ डेटा दिया हो, उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब मैं बताता हूँ, लोएस्ट टू हाईएस्ट। लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और हाईएस्ट वैल्यू पे जाएंगे, इसी ऑर्डर में। ठीक है? और डिसेंडिंग का मतलब है हाईएस्ट टू लोएस्ट, इस ऑर्डर में जाएंगे, उल्टा। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है, इसमें 2 स्टेप लगेंगे आपको। ठीक है? 2 स्टेप में आपका आंसर आएगा। पहले, सबसे पहले जो भी डेटा दिया होगा आपको उसे अरेंज करना है इस ऑर्डर में। या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। देन फाइंड द मिडल वैल्यू। मिडल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मिडल वैल्यू यानी कि एग्जैक्टली हमें बताना है कि जो भी डेटा है उसकी मिडल में वैल्यू क्या आती है। मिडल वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कुछ भी नंबर दिए होंगे, वॉट एवर द नंबर इज। ठीक है? चलो सबसे पहले ना समझते हैं, इसके ना 2 टाइप हो सकते हैं। एक हो सकता है कि जो डेटा दिया है वो हमें ऑड नंबर्स में दिया है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो तो या तो 1, 3, 5, 7 ऐसे दिए होंगे, ऑड नंबर्स। ठीक है? तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो ऐसे होंगे। तो उस केस में हमें ये वाला मेथड यूज करना है। एग्जांपल 1 देखते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली क्लियरिटी आएगी। देखो डेटा दिया है 10, 20, 30, 40 और 50। ऑब्वियसली ये जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया है। ठीक है? इसकी जगह पे आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर अमाउंट इधर उधर चेंज है तो आपको तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में ला। तो सपोज हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में ला दिया। अब देखो, असेंडिंग ऑर्डर में ला दिया, अब आपके पास कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है? 5 ट्रांजेक्शन है। आप देख सकते हो 5 ट्रांजेक्शन है। तो 5 ट्रांजेक्शन में ना मिडल की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो देखो, ये 2 ट्रांजेक्शन लेफ्ट के ट्रांजेक्शन, ये 2 ट्रांजेक्शन राइट के ट्रांजेक्शन, बचा क्या? ये, दिस इज माय मिडल वैल्यू। आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें डायलॉग है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी जो बचे मेरे साथ आओ। ठीक है? वो वाला जो डायलॉग है ना वो इस पे शूट करता है। तो देखो, आधे इधर गए आधे उधर गए, बचा कौन? ये। अब ये साथ में आएगा, मतलब ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर है। तब जब हमारे पास ऑड नंबर है तब। ऑड नंबर यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, ये वाले नंबर से, मतलब ऐसे नंबर्स में ऐसा डिजिट डेटा दिया है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि ये ट्रिक यूज करनी, ये मेथड यूज करनी है हमें। तो ये ना, हमारी जो मिडिल की वैल्यू है वो है 30, तो हमारा जो मीडियन है ना वो भी हो जाएगा 30। मिडिल की वैल्यू मतलब मीडियन। ठीक है? अब ये तो समझ गए, आधे उधर गए आधे उधर गए। ठीक है? अब व्हाट अबाउट द एग्जैक्टली अगर 4, 2, 4 अगर ऐसा कुछ नंबर दिया हो, यानी कि इवन नंबर दिए हो, 2, 4, 6 या 8 ऐसे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दिए हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं सो दैट यू एग्जैक्टली गेट द आइडिया। चलो यहाँ पे ना टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपको दिए है 4। ठीक है? 10, 20, 30 और 40। तो देखो, अगर आधे इधर जाएंगे और आधे उधर जाएंगे तो बचेगा क्या? कुछ नहीं। अगर कुछ बच ही नहीं रहा तो मतलब हमें क्या, 2 लोग, देखो आधे मतलब अब ये इसको और पहला और आखिरी इसको अलग अलग दे दो। अब ये जो 2 बचे हैं ना, उन दोनों का हमें करना है सिंपल एवरेज। 20 प्लस 30 यानी कि 50, उसका एवरेज डिवाइड बाय 2। 2 लोग हैं तो डिवाइड कर देंगे, उसको आधा आधा कर देंगे, आधे का भी आधा। ठीक है? तो 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा 25 एंड दिस इज योर मीडियन। सिंपल। बस आपको 2 चीजें याद रखनी है। ऑड नंबर हो तो अलग से ट्रिक करेंगे, इवन नंबर हो तो अलग ट्रिक यूज करेंगे। ऑड नंबर में तो आपको डायरेक्ट मिडिल की वैल्यू मिल जाएगी, उसे की पिकअप करो। लेकिन अगर इवन नंबर है तो आपको एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि 2 लोग होंगे जो मिडिल में आएंगे। देखो कौन से है, इस वाले एग्जांपल में 20 और 30 दोनों ही मिडिल में आ रहे हैं, उन दोनों के बीच में और कोई नहीं। तो वो दोनों के मिडिल है, उन दोनों की ही एवरेज कर देंगे, सिंपल एवरेज, एंड दैट यू विल गेट द एग्जैक्ट मीडियन वैल्यू। अब ये वाला जो है ना, इसे हम कहते हैं यूनी मॉडल। सिंगल आया ना, यूनी मॉडल।
और ये जो है ना, ये दो वैल्यू आई उसे कहते हैं बाय मॉडल। बट लेट मी सी, अब ये वाला केस ना मोड में भी हम यूज कर सकते हैं। वैल्यू तो एक ही आई ना, वैल्यू हमें तो इसमें एक ही वैल्यू आएगी, मोड में दो वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब देखते हैं मोड क्या है एग्जैक्टली। चलिए अब जाते हैं मोड की तरफ। तो मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन जिस वैल्यू का होता है ना, उसे कहते हैं मोड। कोई एक वैल्यू ऐसा होगा या दो वैल्यू थी कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है किसी भी डेटा के अंदर। तो चलो, सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली वैसी अमाउंट हम ढूंढेंगे, उसे कहेंगे मोड। चलिए देखते हैं, 10, 20, 20, 30, 40। देखो ये 20 और 20 ना दो बार रिपीट हुई है। दूसरा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दूसरा दो बार रिपीट हुआ हो, लेकिन ये जो 20 नंबर है वो दो बार रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटिंग आइटम। ठीक है, तो 20 appears to most often, सबसे ज्यादा यही है, तो 20 is my mode। सिंगल सिंपल, 20 is the mode, exactly the mode। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 30 is again repeating, अगर 30 भी रिपीट हो रहा है, तो इन दिस केस नाउ आई हैव टू मोड। एक होगा 20 और दूसरा होगा 30। इसे कहते हैं बाय मॉडल। अगर ये जो 20 आया ना, इसे कहते हैं यूनिमोड। ठीक है, एक ही मोड है तो उसे कहेंगे यूनिमॉडल। और दो मोड आ जाए, यानी कि दो कोई आइटम है ऐसी जो रिपीट हो रही है, तो इसे कहेंगे बाय मॉडल। और अगर ऐसे तीन तीन आइटम है जो दो तीन बार सेम टाइप में सेम फ्रीक्वेंसी में रिपीट हो रही है, तो उसे कहेंगे मल्टी मॉडल। लेकिन मल्टी मॉडल में ना कोई एग्जैक्ट मोड आप बता नहीं पाओगे, तो देर इज नो मोड। कोई अपियर होगा ही नहीं, आपका मोड मिलेगा ही नहीं उस केस। कोई ऐसे तीन चार आइटम है जो ज्यादा बार रिपीट हो रही, सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी, तो वो नहीं आएगा उस केस में, आप मोड फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। सिंपल। चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्जाम की मैग्नेटिक। अब इतना सब आप याद कैसे रखोगे? तो याद रखने का ना एक तरीका है। देखो, मीन कब निकालना है? जब हमें मैथमेटिकली सिंपली एवरेज करना है तब। तो एवरेज करना है यानी कि मीन निकालना है। ठीक है, मीडियन यानी कि मिडल की वैल्यू, हम मिडल की वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट इज माय मीडियन। और मोड मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली कौन सी आइटम जो है वो रिपीट हुई है, इसको रिपीटेशन देखना है, रिपीटिंग। और ये मिडल की वैल्यू है। ठीक है, मिडल वैल्यू। सिंपल, इतना आप याद रखो, आपको एग्जाम में इसमें से शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स मिलेंगे। और 5 से 6 मार्क्स का तो क्वेश्चन आएगा ही, मतलब 5 से 6 एमसीक्यू आपको इस टॉपिक के ऊपर आपको दिखाई देंगे, शॉर्ट शॉर्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक आपको एमसीक्यू दिया गया है, अब इस एमसीक्यू का आपको जवाब देना है। चलिए देखते हैं कि एमसीक्यू क्या है। विच मेजर इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब एंड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, डेटा का एडिशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, और डेटा जब ऐड होते जा रहा है तो वो एक्सट्रीम वैल्यूज ना उसके साथ जुड़ती जा रही है। तो जितनी वैल्यूज जुड़ती जाएगी, तो इन तीनों में से कौन है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो सकता है? अगर वैल्यूज और ऐड हो गई तो सबसे ज्यादा कौन अफेक्ट होगा, मीन, मीडियन या मोड, या तीनों के तीनों, मतलब ऑल ऑफ द वो? क्या लग रहा है आपको? चलिए, तो देखो, मीन क्या होता है? एवरेज करेंगे। एवरेज करना मतलब जितने भी सम है टोटल करोगे और उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से। तो ये हो सकता है, हाँ ये सबसे ज्यादा हो सकता है। एक्सट्रीम वैल्यूज जितनी ऐड होती जाएगी उतना हमारा जो मीन है वो चेंज होता जाएगा बार बार। मीडियन जो है ना, वो आई थिंक ये इतना अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज मिडिल की वैल्यू तो फाइंड करनी है, जितने ज्यादा ऐड होंगे उसकी हम तो मिडिल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आई डोंट थिंक कि एक्सट्रीम वैल्यू से इतना ज्यादा अफेक्ट होगा। मोड मोड तो कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा रिपीटेशन आइटम होगी वही आइटम अफेक्ट होगी। तो एक्सट्रीम वैल्यू कितना भी ऐड होते जाए उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो व्हाट आई गेस इज मीन इज द राइट आंसर। देखो ये दो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब अगर आप थिंकिंग और लॉजिकल रीजन दोगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और लास्ट में बचा सकती है। चलो, द राइट आंसर इज मीन। क्यों? बिकॉज मीन कंसिडर करता है सभी वैल्यूज को, हेंस एक्सट्रीम वैल्यू अफेक्ट इट मोस्ट। एक्सट्रीम वैल्यू अफेक्ट करेगी, एक्सट्रीम वैल्यू में बहुत एंडेड वैल्यू, बहुत दूर की वैल्यू होगी, वो आपको अफेक्ट करेगी।
मोड में अफेक्ट नहीं करेगी, मीडियम में अफेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज मोड में क्या करेंगे, हम ज्यादा रिपीटेशन वाले आइटम लेंगे, तो एक्सट्रीम वैल्यू कितनी भी ऐड हो डजंट मैटर। मीडियम में हम मिडिल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो मिडिल की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो उसमें भी हमें कुछ मतलब नहीं है उसका। तो मीन ही वो मेजरमेंट है, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा इस वजह से। चलिए बात करते हैं हमारा नंबर टॉपिक नंबर 2 विच इज डिस्पर्सन। चलिए डिस्पर्सन क्या कहते हैं। अब डिस्पर्सन का ना सिंपल अगर हिंदी में मीनिंग बताऊं तो डेटा कितना स्प्रेड है वो बताता है। स्प्रेड, कितना डेटा स्प्रेड हुआ है वो आपको बताता है डिस्पर्सन। देखो, मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ डेटा, ये क्या करता है, वो मेजर करता है स्प्रेड, कितना स्प्रेड हुआ है डेटा, कितना फैला हुआ है। तो उसमें भी आपको तीन कंसेप्ट समझने हैं, रेंज, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए वन बाय वन हम तीनों टॉपिक्स पे कवर करते हैं, रेंज क्या है, मीन डेविएशन क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। चलो रेंज की बात समझ कर लेते हैं। रेंज क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, उन दोनों का बीच में डिफरेंस जो है ना, दैट इज माय रेंज। तो रेंज का एक फॉर्मूला बनेगा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो जो भी होगा वो होगा हमारा रेंज। तो देखो एग्जांपल देखते हैं, 10 20 30 40 50, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू इज 50, लार्जेस्ट वैल्यू 50 और स्मॉलेस्ट वैल्यू 10। 50 माइनस 10, देखो 50, 50 माइनस 10 यानी कि 40, 40 इज माय रेंज। तो हमें मिल गया रेंज क्या है, कितना डेटा फैला हुआ है, 40 के बीच में फैला हुआ है, मतलब इतना डेटा स्प्रेड हुआ है इन दोनों के बीच में, या इतना तक स्प्रेड हुआ है डेटा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं मीन डेविएशन। अब यहाँ पे आपको छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक? चलिए सबसे पहले समझते हैं मीन डेविएशन क्या है। इट इज द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। डेविएशन मतलब कितना चेंज हुआ, कितना स्प्रेड हुआ डेटा। अब मीन डेविएशन का मतलब, मीन का मतलब तो हमने समझ लिया पहले, एवरेज। एवरेज और एब्सोल्यूट डेविएशन है, एब्सोल्यूट मतलब नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर करता है, नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू वो प्लस और माइनस का साइन है ना, उसको इग्नोर करता है, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट डेविएशन है ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू का या तो मीन या तो मीडियन हो सकती है। सेंट्रल वैल्यू यानी कि मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू के लिए हम मीन यूज करते हैं, और डेटा की एवरेज करने के लिए हमें मीन यूज करते हैं, मीन और मीडियन दोनों। तो वहां से डेटा कितना स्प्रेड है, कितना दूर है, वो समझने के लिए हमें मीन डेविएशन निकालना। तो चलो मीन डेविएशन का एक फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला, बहुत सिंपल, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन। और यहाँ पे देखो आप छोटा सा ब्रैकेट दिया है, जो डबल लाइन दी है इधर और उधर। तो इसका मतलब ये है, वो इग्नोर करता है प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर करता है, चाहे कुछ भी हो, माइनस का भी हो तो भी वो बाहर निकल के ब्रैकेट के बाहर आएगा, तो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस होगा तो वो प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो माइनस वैल्यू को इग्नोर करना है, उसको प्लस में कन्वर्ट करना है, जस्ट सिंपल इज दैट। देखो एग्जांपल देखते हैं सो दैट यू कैन गेट मोर क्लैरिटी। 10 20 30 तीन डेटा दिया है आपको। अब इसको आपको सबसे पहले तो ना एक्स बार फाइंड करना है। एक्स बार क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू मीन। एक्स बार जो है ना वो मीन है, एक्स है ना वो अलग अलग वैल्यू है, तो यू कैन से डिफरेंट वैल्यूज। जो सिंपल एक्स है वो अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू मतलब 10 20 और 30 जो है वो एक्स है। 10 भी एक्स है, 20 भी है और 30 भी है, अलग अलग है, अलग अलग टाइम पे। और एक्स बार क्या होगा, इनका मीन, इनका मीन मतलब इनका एकदम सिंपल एवरेज। तो सबसे पहले ना इनका सिंपल एवरेज फाइंड कर लेते हैं। 10 20 और 30 तीनों का टोटल करेंगे और सिंपल एवरेज करेंगे, 10 20 30 टोटल हो जाता है 60 डिवाइड बाय 3, तो हो जाएगा 20 इज द एक्स बार। तो हमें एक चीज मिल गई एक्स बार, वी गेट एक्स बार 20। अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे x माइनस एक्स बार अपॉन एन, एन मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ n इक्वल टू नंबर्स ट्रांजेक्शंस के, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस कितने ऑब्जर्वेशन है वो होगा। तो x जो है ना वो तो आपकी अलग अलग वैल्यू है, तो एक टाइम पे x लेंगे हम 10, पहला है 10 माइनस 20, क्योंकि यहाँ पे एवरेज आया ना 20, x बार इक्वल टू 20, तो 10 माइनस 20, तो 10 माइनस जाएगा कितना होगा, अराउंड 10 माइनस 20 यानी कि वो हो जाएगा -10। लेकिन अगर वो -10 है ना तो उसे हम क्या करेंगे, 10 ही रखेंगे, माइनस वैल्यू को इग्नोर करना है, ठीक। माइनस की वैल्यू को इग्नोर किया, 10 ही रखा। फिर है दूसरा वैल्यू 20 माइनस 20, वो तो हो जाएगा 0, तो हो गया 0। फिर 30 माइनस 20 यानी कि हो जाएगा 10,
तो देखो इन तीनों का टोटल करो, 10 प्लस 0 प्लस 10 यानी कि 20, डिवाइड करेंगे 3 से, तो यू विल गेट 6.67. 6.67 is my mean deviation. This is what exactly the mean deviation is. X minus x bar upon n. Clear? चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, एंड दिस वन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड आईसीए का फेवरेट यही है। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन। इस बार स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मीन डेविएशन में हमने फॉर्मूला लिखा था कि x माइनस एक्स बार, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। इसमें ना आपको उसका स्क्वायर करना है ताकि वो नेगेटिव वाली को इग्नोर कर दे, ठीक है। उसका हमें करना है स्क्वायर, उसे हमें डिवाइड में डालना है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सेम रहेंगे, और इसको हमें स्क्वायर रूट में डालना है, सिंपल। और ये बन गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो साइन है वो कुछ इस तरह से है, ये वाला साइन आपको यूज करना है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। ये वाला साइन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये देखो देख सकते हो यहाँ पे। तो दिस इज द साइन दैट डिनोट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हो गया उसका बन गया फॉर्मूला। सिंपल मीन डिवीजन जैसा फॉर्मूला ये है, बस करना ये है, इसको स्क्वायर में रखना है और इसको पूरा जो फॉर्मूला है उसको अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में यानी कि, ठीक है। चलिए अब कंसेप्ट समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया, लेट्स गो टू द एग्जांपल। देखो आपको एग्जांपल दिया है, तीन डेटा दिए हैं 10, 20 और 30, उनका एवरेज वही मिलता है 20, ठीक है। अब इस बार हम क्या करेंगे, x दिया हुआ है 10, 20, 30, x माइनस एक्स बार मानी यानी कि वही मीन, तो उसका हमें x माइनस एक्स बार, तो वो माइनस में जाएगा 10, फिर वो 0 और ये प्लस में 10, ठीक है। 10 माइनस 20 यानी कि 10, फिर 20 माइनस 20 यानी कि 0, फिर 30 माइनस 20 यानी कि 10, ठीक है। अब इसको हम करेंगे स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करते ही वो हो जाएगा 100, इसको 0 और ये हो जाएगा 100। अब 100 प्लस 100 वो हो जाएगा 200। ऊपर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करने के बाद आता है 200, नीचे n इक्वल टू 3 है, और इसको हम पूरा अंडर रूट में डाल देंगे। तो वॉट एवर द आंसर इज 8.16। दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड डिवीजन इज। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ना बहुत ही परफेक्ट आंसर देगा, नियर बाय आंसर, वो अप्रॉक्स आंसर नहीं देता, वो परफेक्ट आंसर देता। मीन डिवीजन थोड़ा बहुत एवरेजिंग करके देता है, ठीक है। और रेंज को तो बहुत ही ज्यादा वाइडली स्प्रेड है, तो वो काम का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डिवीजन। दिस इज हाउ वी कैन कंप्यूट अ स्टैंडर्ड डिवीजन। चलिए अब कंपैरिजन, तीनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या बेसिस यूज करते हैं। रेंज जो है वो सभी वैल्यूज को यूज करती है कि नहीं, बिकॉज वो क्या करती है, लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू उन दोनों को ही कंपेयर करती है, उन दोनों का डिफरेंस निकालती है। तो रेंज जो है ना वो सभी वैल्यू को इग्नोर, मतलब सभी वैल्यू को वो इंक्लूड नहीं करती। मीन डिवीजन सभी वैल्यू को इंक्लूड करता है, यस। स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं करता है, यस। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, क्या एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड है, यस। हाईली अफेक्टेड, जितना वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू होगा यानी कि हाई वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा, तो ये जो डेटा रेंज है वो बार बार चेंज होकर बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। मीन डिवीजन ना मॉडरेट टाइप का अफेक्शन है, मतलब वो अफेक्ट होता है लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे कम अफेक्शन ना इसको होता है स्टैंडर्ड डिवीजन, क्योंकि वो परफेक्ट आंसर देता है। तो कौन सबसे ज्यादा रिलायबल है, देखो जितना ज्यादा अफेक्शन होगा उतना सबसे कम रिलायबिलिटी वहां पे होगी। मॉडरेट है तो मीडियम रिलायबिलिटी पे रख सकते हैं, लेकिन जितना कम अफेक्ट होगा डेटा, जितना वाइडली स्प्रेड होगा, मतलब जितना भी कम उसको अफेक्शन होगा उतना ही वो हाईएस्ट रिलायबिलिटी मानी जाएगी। सबसे ज्यादा रिलायबल कौन है, द स्टैंडर्ड डिवीजन। चलिए मेमोरी ट्रिक याद रखने के लिए, हाउ यू कैन थिंक लाइक दिस। चलिए तो रेंज जो है ना वो आपको सिर्फ एक रफ आइडिया देता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, कितने बीच में हम डेटा फैला हुआ है। फिर मीन डिवीजन है ना वो एवरेज स्प्रेड बताता है कि कितना एवरेजली स्प्रेड हुआ है, ये बताता है रफ, और ये बताता है एवरेज स्प्रेड। लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो बेस्ट और साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंटिफिक फॉर्मूला से उसको बताया गया है, और ये बेस्ट में बेस्ट मेथड है टू यूज दैट डेविएशन की डेटा कितना फैला हुआ है। मीन डिवीजन यानी कि मीन एग्जैक्टली वो मीन से कितना दूर है, कितना पास है, और वो हमें स्टैंडर्ड डिवीजन बताता है। चलिए नंबर 2 ऑन डिस्पर्सन, व्हिच इज द मोस्ट डिस्पर्सन। सबसे रिलायबल मेथड कौन है, द आईसीए का फेवरेट,
द स्टैंडर्ड डिवीजन। सिंपल। देखो, स्टैंडर्ड डिवीजन इज द एग्जैक्टली बेस्ट मेथड because it uses all observations and is statistically most stable भी है, सबसे ज्यादा स्टेबल है statistically, और सभी ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करता है और नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है बाय मेकिंग इट स्क्वायर रूट स्क्वायर। चलिए, अब सारे कंसेप्ट समझने के बाद हम ना नेगेटिव मार्किंग की स्ट्रेटजी समझते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नेगेटिव मार्किंग को ना अच्छे से यूज करना आना चाहिए। 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आप गलत आंसर देते हो तो आपको अगर आंसर देना है तो अगर आप अटेम्प्ट तभी करोगे जब आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते। दो ऑप्शन, आप चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन एलिमिनेट करो तो जाके आप अटेम्प्ट करो, तो आप चांस लो, रिस्क लो। लेकिन अगर आपके पास एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो, दूसरे तीन ऑप्शन अभी भी आप कंफ्यूजन है या आइडिया नहीं आ रहा है, तो बेटर टू स्किप दैट आंसर बिकॉज एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन अटेम्प्ट्स। जितना ज्यादा एक्यूरेसी रखोगे उतना अच्छा। अटेम्प्ट करोगे मतलब सभी आंसरों पे टिक कर दोगे, लेकिन हो सकता है वहां पे गलती की चांस हो जाए और आपका वो 0.25 मार्क्स उठ जाए। तो इट इज बेटर टू स्किप दैट क्वेश्चन जिसमें आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, या फिर दो ही या फिर तीन से ज्यादा आंसर ऐसे हैं जो आपको पता ही नहीं, ये ऑप्शन ऐसे हैं जो पता ही नहीं, आइडिया नहीं आ रहा है, जस्ट स्किप इट। अटेम्प्ट तभी करो जब दो ऑप्शन को आप अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हो, तब आप रिस्क लो, और तीन को कर सकते हो तो बहुत ही बेटर, वही एक ही बचेगा। चलिए, 15 मार्क्स का जो मैं स्टेटिस्टिक्स प्लान बताया है आपको, वो कुछ इस तरह से है। सेंट्रल टेंडेंसी से आपको 6 मार्क्स का मिलेगा, डिस्पर्सन आपका 5 मार्क्स का रहेगा और कोरिलेशन इंडेक्स 4 मार्क्स का। दोस्तों याद रखो, स्टैटिस्टिक्स इक्वल टू हाई एक्यूरेसी जोन, क्लैरिटी बीट्स गेस वर्क। अगर आपको लगा स्टैटिस्टिक्स समझने लगा है, स्टैटिस्टिक्स आपको इजी लगने लगा है, एमसीक्यू समझ में आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, विशाल सीए मास्टरी को सब्सक्राइब करो और अपने सीए फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट्स में लिखो स्टेट्स क्लियर कौन। हाँ, पर हाँ, सीए क्लियर कर लक का गेम नहीं, वो स्ट्रेटेजी का गेम है। तो कीप watching Vishal CA Mastery for these amazing kind of sessions on every level of CA foundation या इंटर या फाइनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज सी विशाल जादव साइनिंग।